हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम लोग आज देखेंगे बायोलॉजी का कंपटीशन का जो चल रहा है। कंपटीशन में हम पढ़ा रहे थे एक्सक्रेटरी सिस्टम ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम में बता दिए थे कि जो शरीर से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकाल लेता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में सबसे मुख्य होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन सबसे मुख्य होता है कौन? किडनी यानी वृक्क। वृक्क होता है जो सारे केमिकलों को बैलेंस करके रखता है। दो किडनी रहता है, एक किडनी पर भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो ये सब बता दिया था। एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जन करता है, पेड़ पौधा भी उत्सर्जन करता है। पेड़ पौधा में देखेंगे या उसमें से लाशा निकलता है, लाशा। बचपन में खाते थे हम लोग, निकाल के पेड़ पौधा का। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो बचपन में क्या निकलता है? उसमें से लाशा निकालते थे, लाशा। तो पेड़ पौधा भी क्या निकलता है? लाशा निकलता है। पेड़ पौधा में से लाशा निकलता है। तो वो भी एक्सक्रेटरी करता है। तो सब कोई चीज भी, जो भी है, जानवर, जीव जंतु जो भी करता है, पेड़ पौधे में से दूध भी निकलता है, रबड़ बनता है जिसके लिए। तो जो भी निकल जाता है वेस्ट पदार्थ या कुछ भी उसका, वो क्या हो जाता है? उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन बोलते हैं। उत्सर्जन कर रहा है। ठीक, तो ये चैप्टर खत्म हो गया था। अब आगे हम लोगों को देखना है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम मतलब हमारे सारी शरीरों को कंट्रोल करके रखता है कौन? ब्रेन। तो ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो इसी को आज पढ़ना है। सबसे थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, नर्वस सिस्टम। और यही मुख्य होता है, शरीर का पूरा कमांड यही संभाल के रखता है कौन? ब्रेन। ये ब्रेन यानी दिमाग, मस्तिष्क। क्या कहते हैं? ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क, कंप्यूटर, शरीर का पूरा कमांड एकदम। दाएं दाएं चल, बाएं मुड़, ये सब इसको कौन करता है? ये मस्तिष्क। तो मस्तिष्क देख लेते हैं, ब्रेन देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन का होता है 3 भाग, नो हिस्सा होता है। यहाँ बनाए हैं वैसे साइड से, ऐसे साइड से फोटो लिया गया है ब्रेन का, ऐसे साइड से ना। तो ये साइड का भाग है एकदम। तो साइड से देखते हैं ना, तो ये क्या होता है? 3 भाग में बांटा होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क। पहले को क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मध्य यानी बिचला ना। बिचला हो गया यानी मध्य मस्तिष्क। दूसरा क्या हो गया? मध्य मस्तिष्क। तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, सबसे पीछे रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क ना। तो ये होता है, 3 भाग होता है। 3 भाग होता है। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है ना, ये 66% होता है। ये शरीर का, ब्रेन का पूरा 66% होता है। 66% ये अकेले होता है। ये है, देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो है ऊपर वाला भाग ना, ये क्या है? सेरिब्रम है ये वाला। ये अंदर का भाग क्या है? सेरिब्रम, यही वाला है। तो बोलते हैं सेरिब्रम। 66% है, सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग होता है, 66% होता है ब्रेन। इसका काम क्या हो जाता है? इसका काम होता है ना कि ये मेमोरी को, मतलब कि याद रखने वाला, जो भी चीज याद वाला रहता है ना, बचपन से लेकर बड़े तक का जो भी चीज याद रखता है ना, इसका स्टोर करके रखता रहता है, याद है। आईक्यू लेवल बढ़ाया रहता है। आईक्यू लेवल मतलब क्या होता है ना? तेज है, कोई लड़का तेज है किसी चीज में, पढ़ने में तेज है, तो उसको क्या बोलते हैं? आईक्यू लेवल। आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन ना। तो वो क्या होता है? आईक्यू लेवल उसका बड़ा होता है ना। थिंकिंग पावर, सीखने की क्षमता। सीखने की क्षमता जब बढ़िया रहेगा सेरिब्रम की वजह से होता है। सीखने की, कोई नया नया चीज सीखना है, कोई नया नया चीज करना है, तो क्या होता है? सीखने की क्षमता होती है। सीखने की क्षमता किसमें होती है? तो सेरिब्रम में ना। सीखने की क्षमता भी किसमें होती है? सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम में ये होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। आईक्यू लेवल बढ़ाता है, मेमोरी बढ़ाता है एकदम, कोई भी चीज सीख सकते हैं अच्छा से। कौन अच्छा होना चाहिए? सेरिब्रम। सेरिब्रम एकदम अच्छा होना चाहिए। दूसरा होता है इसका ना, सेरिब्रम के नीचे 2 भाग होता है, छोटा छोटा, रहीला, रहीला, चानक बोलते हैं, रहीला। तो वो होता है। तो वो, उसका नाम होता है थैलेमस। थैलेमस एक हाइपोथैलेमस, 2 ठे होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ना। थैलेमस का काम होता है बाहर की चीजों को ज्ञान कराता है एकदम, बाहर में क्या चल रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? थैलेमस ना। थैलेमस, ठीक। तो ये बाहर की चीजों को क्या कराता है? ज्ञान कराता है। बाहर की चीजों को ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस ना। जैसे कोई है, घर है, तो घर का बाहर के बारे में कोई बता रहा है, तो क्या हो गया? थैलेमस ना। बाहरी का मतलब जैसे कि मान के चलिए आपको ठंडा लगने लगा, ऊपर से कांपने लगे एकदम, या और रजाई कंबल ना, तो कौन बता रहा है? कि कौन कहेगा? थैलेमस कहेगा कि बाहर से ठंडा लग रहा है, रजाई ओढ़ो, ठंडा लगेगा। ठीक। फिर मान के चलिए कोई आया उमस के और लतियाने लगा, उमस के ना, लतियाने लगा, गोड़ पे लाते मुंह खांच दिया। तब उस टाइम पे कर दे रहे कोई, ओहो मारता लतियावता, ठीक, समझ जाइए। एक बार चीज का ज्ञान करा दिए, कोई पीठ पे आके ऐसे शाबाशी देगा, शाबाश शाबाश, तो आपको लगेगा देख के नहीं नहीं, ये शाबाशी दे रहा है, लतिया नहीं रहा है ना। ये कौन कराता है? ज्ञान, थैलेमस।
मान के चलिए कोई जैसे कि मच्छर काट दिया, तो हमारे चपाक से ना मच्छर काट दिया, मच्छर काट दिया तो बाहरी ज्ञान करा गया कि मच्छर काट रहा है ना, तो कौन ज्ञान कराता है? बाहरी वाला थैलेमस। क्योंकि हजारों साल से ना मतलब कि मच्छर काटते हैं, मच्छर काटते हैं, हजारों साल से मच्छर काट रहे हैं, तो मच्छर काटने की प्रक्रिया की वजह से ना अब इंसानी दिमाग मान चुका है, कोई भी चीज काटता है तो समझ जाता है कि ये मच्छर काटा है कि कुछ और काटा है। क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, एकदम एक ही चीजें बार बार होते हैं। तो ये बाहरी चीजों को ज्ञान कराता है कौन? थैलेमस। छोटा सा रहता है, पूरा कंट्रोल संभाल कर रखा है बाहरी वाला, है ना। तो कौन संभाल रहा है? बाहर का। कोई देखकर, किसी को देखकर अच्छा लगने लगा, ओ माय गॉड कितना बढ़िया लग रहा है, तो उसको क्या बोला जाए? बाहरी वाला। हाँ, इसको थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? कंट्रोल से बाहर होने लगता है एकदम। सोचने की क्षमता, सोचने लगेंगे दिन रात, इमेजिनेशन में जीने वाला, काश ऐसे होता, वैसे होता, ये सब सोचने इमेजिनेशन में क्या होता है? सेरिब्रम गड़बड़ा जाता है, थैलेमस हिल जाता है, सेरिब्रम गड़बड़ हो जाता है, तो सोचने की क्षमता कम होने लगती है, अब आईक्यू लेवल गिर जाएगी, क्योंकि फालतू चीजें सोचते रहते हैं यार, और उल्टा सीधा क्या होता है, लगता है कि सेरिब्रम को लगता है ना कि बस बस यही कमरे है, दूसरा कमरे में, या कोई गेम खेल रहे हैं ना मोबाइल में, गेम खेलने की वजह से क्या होता है ना कि दिमाग अस्थिर हो जाता है एक ही जगह। रोज रोज गेम खेलेंगे तो दिमाग मान लेगा कि बस यही काम करना है, बाकी कोई काम ही नहीं है, तो अब कुछ भी याद रहेगा नहीं, बस यही काम करना है। क्या चीज करना है? गेम खेलना है। तो ये कौन करता है? सेरिब्रम चौपट हो जाता है सोचने से, ज्यादा सोचेंगे ना एक्स्ट्रा तो चौपट हो जाएगा पूरा, लेके घूमो बिना सेरिब्रम पर। ब्रेन के ऊपर एक ना झिल्ली होती है ना, ब्रेन के ऊपर एक झिल्ली होती है पतली से, उसके अंदर उसको बोलते हैं मेन इंजॉइट ना, मेन इंजॉइट नाम की झिल्ली होती है ऊपर ना। तो मेन इंजॉइट में झिल्ली होती है, अंदर होता है क्या चीज? क्रेनियम। क्रेनियम हड्डी होता है, ऊपर ही रहता है ऊपर, जो खोपड़िया का हड्डी है ना ब्रेनों का, उसको बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम हड्डी होती है, उसके अंदर फिर झिल्ली होती है, उसको बोलते हैं मेन इंजॉइट। मेन इंजॉइट में ना कभी कभी ना घाव चोट लग जाता है, कोई हिम्मत के डंडा मार दिया एक बार, दिमाग में गायब, ला गजनी बन गई, फट से सोचने लगे। तो ये क्या होता है? हिल जाता है अंदर से, मेनिंजाइट हिल जाता है। तो ऐसा है ना कि इसका कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी कि दोबारा खराब हो जाएगा ना तो बनता नहीं है, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, ब्लड जम जाता है, क्योंकि ठीक है नहीं होता है। कोशिका तो लाइसेंस होता है, मार के ठीक कर दिया, लेकिन ब्रेन में ऐसा नहीं होता है। तो हिम्मत की एक लाठी मार दी अंदर तक ना, तो हिल जाएगा। तो फिर सीपीयू है, पूरा पीछे से वायरिंग वायरिंग गया है, यहाँ पीछे से, यहाँ से वायरिंग गया है, पूरा वायरिंग ये गैप हो जाएगा, हिल जाएगा, तो लो एकदम गजनी बन जाएगा। ये है ऐसे काटेंगे, ऐसे कर दो। इसीलिए सेरिब्रम, तो इसीलिए ऊपर हड्डी है क्रेनियम। बाहरी को ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस। बाहर की चीजों को, वातावरण को ज्ञान कराता है बढ़िया से, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना, ये सब कौन ज्ञान कराता है? आ जाते हैं अब हाइपोथैलेमस में। थैलेमस में आ जाएंगे, तो ये अंदर की चीजों को ज्ञान कराता है, अंदर की चीजें, अंदर का मतलब शरीर के अंदर की चीजें, शरीर के अंदर की चीजों को कौन ज्ञान कराता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर का ज्ञान कराता है, हाइपोथैलेमस। जैसे मान के चलिए भूख लग गया, बाप रे, पेट में हाथी कूदता, जल्दी कुछ लाओ, हाथी ना चूहा, चूहा कूदता एकदम, तो पूरा खाना वाना खाएंगे, तो कौन ज्ञान कराता है? भूख लगा, हाइपोथैलेमस बताता है ब्रेन को कुछ चाहिए, पेटवा में गड़बड़ा रहा है, ठीक। फिर जैसे कि मान के चलिए प्यास लग गया, पानी, पानी का प्यास लग गया, तो ये बताएगा कि एकदम चाहिए पानी होनी चाहिए, ठीक। फिर गुस्सा आ गया, गुस्सा एकदम भयंकर वाला, कि एकदम मार के एकदम खींच दो, एकदम सील लोढ़ा ले, तो वो क्या हो जाता है? हाइपोथैलेमस बताता है कि इसको गुस्सा आ रहा है, किसी पे एकदम पीस रहा है, एकदम एकदम खतरनाक, मुझे तो गुस्सा आता है कभी कभी, एकदम खतरनाक आता है, तो एकदम किसकी वजह से? हाइपोथैलेमस कंट्रोल से बाहर हो जाता है एकदम, तो गुस्सा में एकदम सोच ही नहीं होता। और मान के चले नफरत ना, तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं इसका क्या क्या होता है, क्या ही चला है इसका थोड़ा बहुत सीधा है। तो क्या क्या होगा देख लेते हैं। पहले पहला आएगा भूख, प्यास, गुस्सा, गुस्सा, नफरत, नफरत, प्यार, और क्या होता है? पेट दर्द इत्यादि, ऐसे सब। ये सब क्या बताता है? अंदर की चीजों को बताता है। भूख लग जाएगा, प्यास लग जाएगा, भूख लग जाएगा ना, पहले
भूख लग जाएगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि सिग्नल दे रहा है कौन, ब्रेन। ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि आपको भूख लगा है, आप सुन नहीं रहे हैं, उसका बात सुनिए। भूख प्यास लग रहा है, आप सुन ही नहीं रहे हैं, तो ये कौन देता है, ये हाइपोथैलेमस बताता है। भूख लग जाएगा ना तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, या कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। प्यास लग जाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, क्या कि कर भी नहीं करिए, इसे क्या जरूरत है जबरदस्ती करने का। नेवर फाइट विथ नेचर ना, मतलब कि नेचर से कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। तो ये होता है। प्यास लग गया, गुस्सा आ गया किसी पे एकदम हुमच के, एकदम पूछने का मन कर रहा है, नफरत किसी से करते हैं, नफरत एकदम एकदम खतरनाक नफरत, इग्नोर एकदम, बहुत सारे आसपास रहते हैं ऐसे, तो उसे इग्नोर करिए। प्यार हो गया, इसमें भी वही हाल होता है, हाइपोथैलेमस एकदम लो हो जाता है, समझते ही नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई देगा एकदम आसपास, एकदम खाली बस वो हुई अच्छा है यही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। ऐसा ना करें, ऐसा हो जाएगा तो चौपट हो जाएगा पढ़ाई लिखाई सब। तो पहले वैसे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पहले क्या चाहिए, पढ़ाई। जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई, काम है तो काम, और एकदम ये पहले फिक्स होना चाहिए। जब ये काम कर ले उसके बाद जब बाकी समय है तो करिए जो भी है, लेकिन पहले पढ़ाई। पढ़ाई पहले जरूरी है, उसके बाद कुछ होना चाहिए। तो उसके बाद पेट दर्द हो गया, पेट दर्द हो जाता है, कौन बताएगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हो जाता है। हाँ? तो ये सब कौन ज्ञान कराता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ आ गया। इसलिए इसको बचा कर रखना पड़ता है, कंट्रोल करके हाइपोथैलेमस ना। मेरा थैलेमस गड़बड़ा जाता है कभी कभी, एकदम गुस्सा आ जाता है खतरनाक एकदम, तो इसको बचा के रखना है। तो ये हो गया सबसे बड़ा भाग, कौन होता है बाहर का, सेरिब्रम ना। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं, सेरिब्रम ये 66% होता है। अग्र मस्तिष्क कितना होता है, 66% होता है। ये जिज्ञासा, आईक्यू लेवल, थिंकिंग पावर, सोचने की पावर, ये कौन कंट्रोल करता है, ये सेरिब्रम। इसको बचा के रखना है एकदम हर चीज से। ऊपर होता है मेनिंजाइट नाम के झिल्ली होते हैं, जैसे कि उसमें चोट लग जाए या घाव बन जाए तो उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस हो गया, तो उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, तब सही होगा। उसके खोपड़िए पर एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं क्रेनियम हड्डी ना, ब्रेन के ऊपर होता है क्रेनियम हड्डी। तो ये वाला होता है। तो ये अंदर का, जैसे कि हाइपोथैलेमस अंदर की चीजों को, वातावरण के बारे में बताता है कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। थैलेमस बाहर चीजों को, वातावरण को बताता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इतना देखते रहिए तब तक फिर आगे कल बताएंगे, क्योंकि ब्रेन बड़ा थोड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा है, तो इसको अच्छा से पढ़ना जरूरी है। तो इसको बढ़िया से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, पूरा सीपीयू कमांड संभाला है ब्रेन A to Z ना। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, नमस्कार।